हाँ भैया। ये देवकी सिंह पिता स्वर्गीय लखन सिंह सिहमा 2 फुट निवासी ये घास लाने के लिए दियारा की तरफ जा रहे थे। इनके पास अभी भी कटिया हसुआ और वो जो जुन्ना हम लोग कहते हैं वो पास में है। और यहाँ जो अवैध रूप से बालू खनन का जो कारोबार चल रहा है, उधर से वो बालू लदा हुआ ट्रैक्टर आ रहा था, उसी की चपेट में आ गए और वहीं इनका ऑन स्पॉट वहीं ही डेथ कर गए। और ये घटना ये गुप्ता बांध से मात्र 50 मीटर की दूरी पर रविदास टोला है, उसी के सामने ये घटना घटित हुआ। ये कोई पहली घटना नहीं है, यहाँ बालू माफिया का राज चल रहा है, जिसका संरक्षण थाना प्राप्त है और सत्ता का भी संरक्षण प्राप्त है। और इस तरह से ये लगातार घटना घटता है। हम लोग जब हो हंगामा करते हैं 2-3 दिन तक अपना बंद रहेगा, फिर वो लोग उसी तरह से दौड़ाएगा और अनगिनत लोग इसके चपेट में आ चुके हैं और भविष्य में भी कहना मुश्किल है कि क्या कुछ होगा। इसीलिए हम लोग यहाँ भी धरना पर बैठे हुए हैं और अभी जो कुछ बातचीत हुआ है उस बातचीत के आधार पर ये आश्वस्त करवाया गया है। हम लोग एक प्रतिनिधिमंडल अभी 11:30 बजे एसपी साहब से मिलने के लिए जाएंगे और इस बात के लिए आश्वस्त करवाया गया है कि किसी भी सूरत में अब एक ट्रैक्टर भी यहाँ से पास नहीं करेगा। मटिहानी सीओ साहिबा हैं, बीडीओ साहब हैं, संजय बाबू हैं पूर्व महापौर, और ये तमाम लोगों के मौजूदगी में अभी बातचीत के बाद हुआ कि इस पर हर हालत में रोक लगेगा। और दूसरा जो इनका मुआवजा है जो 5 लाख रुपया वो अविलंब जिस तरह से हो आश्वस्त करवाया गया कि हम लोग सहयोग करेंगे ताकि अविलंब मिल जाए। और ये अभी बातचीत के आधार पर हम लोग अभी यहाँ आए। इस बुजुर्ग के मौत का जिम्मेदार कौन है? इस बुजुर्ग के मौत का जिम्मेदार बालू माफिया है, जिसके बारे में हमने बताया कि जिसे यहाँ थाना का संरक्षण प्राप्त है, सत्ता का भी संरक्षण प्राप्त है। सिर्फ बालू माफिया ही इसके लिए जिम्मेदार नहीं और ये कोई पहली घटना नहीं। इसीलिए हमने सीधा सीधी कहा कि ये लाश तब उठने के लिए देंगे जब आप कम से कम पहले ये गारंटी कीजिएगा कि फिर यहाँ से एक भी ट्रैक्टर कोई बालू लदा हुआ ये पास नहीं हो, जिसके बारे में आश्वस्त करवाया गया है। आपका परिचय सर? अनिल कुमार अंजान, राज्य परिषद सदस्य, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ये चौथा हत्या है जो अवैध बालू खनन करते हैं उनके द्वारा। अब समझिए कि वो मोहल्ला में उसको कुचलते हुए चले जाता है ड्राइवर, वो भी सब अनट्रेंड ड्राइवर जो 10 साल और 12 साल का है, वो ट्रैक्टर ड्राइवर बना हुआ है। और जिस तरह से अवैध खनन हो रहा है, ये सबसे पहले जो है अवैध खनन बंद होना चाहिए। क्या इस पर फैसला हुआ? जो हम लोग यहाँ पर स्पॉट पे आए हुए हैं, यहाँ पर पता चला है क्या कि सुबह करीब 7:30 बजे के आसपास एक ट्रैक्टर जो है उसके द्वारा जो घटना हुआ है उसमें बुज़ुर्ग व्यक्ति है, उनको धक्का मार के उस समय वो चले गए, उनकी स्पॉट डेथ हो गई है। इसी चीज़ को लेकर आक्रोश में, चूँकि बालू जो बता रहे संबंधित स्थानीय बता रहे हैं कि ये जो ट्रैक्टर था वो बालू ढुलाई का कार्य कर रहा था और उसी में लोगों का आक्रोश भी है कि जो बालू का जो ढुलाई है उसको रोका जाए, अवैध जो उत्खनन हो रहा है उसको रोका जाए, क्योंकि उसी के माध्यम से यहाँ पर दुर्घटना की घटनाएं बढ़ रही हैं। तो मुख्य वजह लोगों का अवैध उत्खनन को लेकर और जो गाड़ी जो उसको लेकर इधर उधर ढुलाई जो करता है वो काफ़ी तेज़ गति में जाता आता है, इस चीज़ को लेकर है। तो बातचीत हुई है और हमारे साथ में अंचल अधिकारी भी हैं, थाना प्रभारी भी हैं। तो यहाँ पर जो स्थानीय जो लोग थे जो यहाँ पर उनसे बात हुई तो उन लोग के द्वारा बताया गया कि भाई अगर बैठक यहाँ पर हो जाए एक चूँकि स्थानीय लोगों के इससे, तो बैठक होकर और हम लोग उस चीज़ को स्थानीय हल निकालने का प्रयास करेंगे
और जो बात है चाहे खनन विभाग हो, चाहे अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर पर हो, चाहे जिला पदाधिकारी महोदय को हो, तो वहाँ तक हम लोग इस बात को पहुँचाएंगे। अवैध उत्खनन को रोकने के लिए प्रयास करेंगे। थाना प्रभारी के द्वारा भी ये कहा गया है, अंचल अधिकारी के द्वारा भी सहमति बताई गई है, और परिवहन विभाग की तरफ से जो लाभुक को मिलना है, जो राशि मिलना है, क्योंकि पोस्टमार्टम और FIR जो होगा उसके बाद ही मिलना है, तो लोगों के द्वारा सहमति बनी है। हम लोग प्रयास करेंगे कि सब ज़्यादा से ज़्यादा लाभ इनको मिल सके। ऐसे घटना हर बार होता है, यहाँ पे हर जगह देखने को मिलता है, इसको कैसे रोक लगाया जाए? चूँकि इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, चूँकि दुर्घटनाएं होती हैं और अलग अलग परिस्थितियों में होती है, तो हम लोग प्रयास करेंगे और कर भी रहे हैं, करते रहे भी हैं कि हम लोग इन दुर्घटनाओं को कम से कम करने का प्रयास करते हैं। विभिन्न विभागों का जो विभागों तक इस तरह की बात पहुंचनी चाहिए, वहां तक हम लोग बात रखते हैं, जिला पदाधिकारी महोदय तक रखते हैं। अब चूँकि देखिए ये इसमें कई विभाग हैं, रोक लगने का है कि इसमें निश्चित रूप से जो अवैध उत्खनन होता है उस पर रोक लगनी चाहिए, पूरी तरह रोक होनी चाहिए। तो ये सब जो विभाग का है उस विभाग तक हम लोग बात पहुंचाएंगे, वहां से रोक लगाने का पूरा तरह प्रयास किया जाएगा। मेरा नाम हो गया अतुल प्रसाद और मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी मटिहानी।